पेशा की अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ के मौके पर व्रत रखना पत्नी का सबसे परम धर्म कर्तव्य होता है। लेकिन जब अभीरा अपने इस कर्तव्य से पीछे हट रही है, जब अभीरा करवा चौथ के मौके पर व्रत नहीं रख रही है, तो अरमान तो सोचेगा ना कि भाई अभीरा क्यों नहीं रख रही है, या कोई कारण है क्या? अभीरा पूजा ये सभी चीजों में बिलीव नहीं करती है, ऐसी लड़की तो है नहीं। और यदि अभीरा व्रत नहीं रख रही है तो उसका असली कारण क्या है? क्योंकि अभीरा मुझसे आजकल झूठ भी बोल रही है, मुझसे बातें भी छुपा रही है। और क्या अब हमारे बीच में प्यार की भी ऐसी कोई दीवार नहीं, हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं, संबंध नहीं कि अभीरा व्रत भी नहीं रख रही है? इसी के लिए अरमान और अभीरा के बीच में करवा चौथ के दिन ही गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि करवा चौथ का व्रत आ चुका है, लेकिन अभी तक अभीरा ने अरमान को यह बड़ा सच नहीं बताया, प्रेगनेंसी वाला। और इसी के लिए अभीरा के चेहरे पर कंफ्यूजन भी दिख रहा है, झूठ भी नजर आ रहा है, और एक तरीके से यह भी कि वो व्रत रखना चाहती है लेकिन नहीं रख पा रही है। अब यानी अरमान के लिए उसके दिल में प्यार है लेकिन वो दिखा नहीं पा रही है। अब प्यार दिखाने का ये व्रत ही एकलौता जरिया नहीं है, लेकिन यदि अभीरा वाकई प्यार करना चाहती है, यदि वो अरमान से रिश्तों को बनाकर रखना चाहती है, तो अभीरा तुम सच बता दो। क्योंकि तुम जो झूठ बोल रही हो ना, एक झूठ के बदले 100 झूठों को छुपाते छुपाते शायद तुम्हारा और अरमान का ये जो रिश्ता है ना, वो खतरे में ना हो जाए। और पहले से अरमान सोच रहा है कि अभीरा ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके चलते हुए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्योंकि भाई अभीरा एक पल भी यदि झूठ बोलती है तो अरमान को सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन अभीरा के एक चेहरे पर एक तरफ देखा जाए तो मायूसी है, दूसरी तरफ खुशी है। खुशी इस बात की है कि वो अरमान को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे रही है, मायूसी इस बात की है कि वो व्रत नहीं रख पा रही है और ये सच नहीं बता पा रही है। तो वैसे में मायूसी और खुशी के बीच के इस पहलू को अरमान कैसे जानेगा, और कैसे अरमान को अभीरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा, और यदि पता चलेगा अभीरा के द्वारा ही, तो उसके बाद अरमान का क्या रिएक्शन होगा, और करवा चौथ के दिन ये जो इनके बीच में गिले शिकवे होंगे, इसका हाई वोल्टेज ड्रामा क्या होने वाला। आइए इन सारे तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानते दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों अब ना दोस्तों अभीरा को बहुत ज्यादा जितना बताना था, अपने अंदर छुपाना था, बातें छुपा चुकी है। अब अभीरा को यह वक्त आ चुका है कि भाई अभीरा जाओ और अरमान को सारी सच्चाई बता दो। सबसे पहली बात देखो, करवा चौथ आ चुका है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कल ही करवा चौथ है। आज 19 तारीख है, 20 तारीख के मुताबिक इनका भी एपिसोड बराबर चल रहा है। तो यदि ऐसे मौके पर अरमान के लिए अभीरा व्रत नहीं रख रही है तो सारे झूठ गिले शिकवे दूर की बात है, सारी चीजों को अरमान भूल जाएगा। लेकिन करवा चौथ का दिन है और अभीरा यदि व्रत नहीं रख रही है तो वो बात अरमान को ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। अब ऐसे में कोई तो ऐसी बात है जो अभीरा छुपा रही है, इस बात के ऊपर अरमान को पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा। अरमान को समझ आ जाएगा कि अभीरा सच में झूठ बोल रही है, मुझे जो इंस्टिंक्ट लग रहे थे वो सारी चीजें सही है। अब अभीरा से अरमान को पूछने का पूरा हक मिल रहा है, लेकिन अरमान अभी भी अभीरा से पूछेगा नहीं, क्योंकि अरमान को यही लगेगा कि ये जब खुद से छुपाना चाहती है तो मैं जाकर जबरदस्ती क्यों करूं। लेकिन अभीरा इतनी भी बेवकूफ नहीं है, अभीरा को भी पता है कि रिश्ता कैसे बना के रखना है। अभीरा भी जानती है, प्यार के मायनों को जानती है कि अरमान जान चुका है कि मैं झूठ बोल रही हूं, और इसी के लिए अभीरा इस सच को ज्यादा दिनों तक छुपाने की कोशिश नहीं करेगी। ज्यादा दिनों तक नहीं, बल्कि करवा चौथ के दिन ही जब वो व्रत नहीं रखेगी तो तब अभीरा इस सच को इनडायरेक्टली अपने ड्रेसिंग टेबल के आईने के ऊपर लिख कर लिपस्टिक से बता देगी। और जो बात को देखकर अरमान पूरी तरीके से शॉक हो जाएगा। अरमान खुश तो होगा, लेकिन अरमान खुशी के मारे अलग ही रिएक्ट करेगा। सबसे पहले खुशी मनाएगा, दुनिया भर की जो भी चीज़ें करने, एक्साइटमेंट वगैरह जो भी चीज़ें करेगा, घर वालों को बताएगा, रूही के होश उड़ाएगा, विद्या माँ के होश उड़ाएगा, सारे लोगों को खुशी खबर देगा। लेकिन उसके बाद अरमान सोचेगा कि अभीरा तुमने ये बात मुझसे इतने दिनों तक क्यों छुपाई? भाई छुपाने वाली ये बात तो थी नहीं, तो क्या इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ और ऐसे हालात, टर्म्स कंडीशंस है कि तुम्हारे इस प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है या कुछ है? ये बातें अरमान को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इनके ऐसे ही जैसे बातों को वो पूछते जाएगा कि भाई अभीरा जो भी बातें हैं ना मुझे बता दो, यदि कुछ ऐसी वैसी बातें तो मुझे समझा दो, तुमने क्यों छुपाई ये बात, मुझे वो भी जानना है। लेकिन अभीरा क्या ही बोल पाएगी कि अरमान मैं खुद शॉक हो गई थी कि मेरा रिपोर्ट आया था, पहले मैं तो मां नहीं बन पा रही हूँ वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें करेगी वगैरह वगैरह, कुछ भी करके। और प्रेग्नेंट है भाई, ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, ज़्यादा रुला नहीं सकते, ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, इस बात का भी फायदा मिल जाएगा अभीरा को। अभीरा बात घुमा ही लेगी, और इसी के लिए दोस्तों अभीरा के साथ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बातें वो नहीं बताएगी अरमान को। लेकिन अरमान के पास रिपोर्ट पहुंचने वाला एक खबर आई है कि अरमान अभीरा के इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से डीपली देखेगा, और तब वो डॉक्टर से बातचीत जब भी करेगा तो तब अरमान को पता चलेगा कि अभीरा की इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन वक्त
बहुत ज़्यादा कम रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी का पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस बच्चे को या यूँ कहें कि इस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने का ये जो फैसला होगा अबीरा के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिला के अबीरा को कैसे भी करके इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अबीरा के इस प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो खतरे ना, इनके बारे में जब तक अरमान को सच पता चलेगा बहुत देर हो गई होगी। यकीन मानिए बहुत देर हो गई होगी। और इसी के लिए अबीरा और अरमान के बीच में अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के अलावा दूसरा कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई अब करवा चौथ पे अबीरा व्रत नहीं रख रही है, तो अबीरा के बारे में दादी सा क्या सोच रही होंगी, विद्या जी क्या सोच रही होंगी। और विद्या भाई पता है पहले से ही फिर से एक बार जैसे कारनामे के दशहरे पे सभी को साड़ी वगैरह देती है, फिर से वो ऐसे ही करती है कि अबीरा को साड़ी नहीं देती है। और कावेरी पोद्दार इस बार खुद अपने आप से अबीरा को साड़ी देने वाली है, ये भी खबर आई है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अरमान भी बहुत ज़्यादा अपसेट है कि इन दिनों वो अबीरा से कुछ कुछ बातें छुपा रहा है। जैसे कि वो डायरेक्ट जाके बात नहीं पूछ रहा है कि उसे शक है अबीरा के ऊपर। ये बातें जाकर डायरेक्ट अरमान भी कर सकता है। अबीरा यदि नहीं बता रही है तो अरमान डायरेक्ट बोल सकता है, लेकिन अरमान ताने दे रहा है कि झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, दुनिया भर की बातें। तो ऐसे में मेरा ये सवाल है कि अरमान तुम डायरेक्टली जाकर अबीरा से सवाल क्यों नहीं करते हो कि अबीरा तुम मुझसे कौन सी बात छुपा रही हो। यदि ये सवाल भी कर लेता तो शायद अबीरा को जाने अनजाने से मजबूरी में ही इस बात को बताना पड़ता। कब तक छुपा पाती अबीरा, यकीन कब तक छुपा पाती। यदि अरमान थोड़ा सा प्रेशर डाल के अबीरा को सवाल करेगा तो अबीरा सारा सच उगल देगी भाई, अबीरा सारा सच बता देगी। इसके अलावा अबीरा के पास दूसरा कोई मौका ही नहीं रहेगा। अब ऐसे में इनकी प्रेगनेंसी के टास्क, भाई टास्क की हो गया, इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब ऐसे में इनका जो चीज़ होने वाला प्रेगनेंसी का जो भी टास्क वगैरह होगा, इसमें क्या रूही का कोई इंपॉर्टेंस रोल है? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूही भाई अरमान अबीरा दोनों की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती है। रूही नहीं चाहती है कि जो इज्जत, जो भाई अटेंशन उससे मिल रही है वही अटेंशन अबीरा को ही मिले। इसी के लिए रूही भी अबीरा के इस प्रेगनेंसी में दिक्कतें पैदा करने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, बेशक वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं दोस्तों आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़े और ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखते रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और हाँ दोस्तों, संबंध कायम रहना चाहिए अपना अरमान अबीरा की तरह, कोई झूठ वगैरह कुछ नहीं। सीधा सीधा यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नहीं आता तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करने का ऑप्शन शायद ना हो तो भी लाइक करें, या यूँ कहें कि भाई शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संबंध कायम रखने के लिए जुड़े रहे इस चैनल के साथ। और वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो सवाल भी जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा एक और अपडेट में दोस्तों, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।